60 के बाद शरीर के ये 7 संकेत कभी नजरअंदाज ना करें। क्या आपने कभी सोचा है कि 60 की उम्र पार करने के बाद कुछ बुजुर्ग बिना किसी सहारे के मील दूर तक पैदल चल लेते हैं, जबकि कुछ लोग घर की चंद सीढ़ियां चढ़ने में भी हांफने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का खेल है या फिर इसके पीछे आपके शरीर का कोई छुपा हुआ इशारा है? जी हाँ, बिना किसी लैब टेस्ट या महंगी जांच के आपका शरीर खुद आपको 7 ऐसे बड़े संकेत देता है जो ये तय करते हैं कि आपके आने वाले साल कितने सेहतमंद और आत्मनिर्भर गुजरेंगे। और यकीन मानिए, आज की वीडियो का आखिरी संकेत तो आपके जीने का नजरिया ही बदल देगा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर। चलिए जानते हैं उन संकेतों को बिल्कुल नए नजरिए से। संकेत नंबर 1, चाल की रफ्तार, गेट स्पीड। अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ी तो धीमे चलना तो लाजमी है, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता। वैज्ञानिकों के कई शोध बताते हैं कि आपकी चलने की गति केवल पैरों की ताकत नहीं, बल्कि आपके दिल, फेफड़े, मांसपेशियों और आपके दिमाग के आपसी तालमेल को दर्शाती हैं। अपने आसपास देखिए, जो बुजुर्ग 70-75 की उम्र में भी सहजता से बाजार या मंदिर चले जाते हैं, उनका पूरा शारीरिक सिस्टम अंदर से मजबूत होता है। वहीं बार बार रुकना या बहुत कम दूरी में थक जाना ये बताता है कि शरीर को अब थोड़ी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। लेकिन रुकिए, अगर आपकी चाल आज धीमी हो चुकी है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं है। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। अगर डॉक्टर की अनुमति हो तो आज से ही सिर्फ 10 मिनट की आरामदायक सैर शुरू कीजिए। पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहने की आदत छोड़िए। धीरे धीरे किया गया ये छोटा सा बदलाव कुछ ही महीनों में आपकी चाल और आत्मविश्वास दोनों को बदल देगा। संकेत नंबर 2, हाथों की पकड़, ग्रिप स्ट्रेंथ। दूसरा सबसे बड़ा संकेत है आपके हाथों की ताकत। सुनने में ये बेहद आम बात लग सकती है, लेकिन ये आपकी आत्मनिर्भरता की सबसे पहली सीढ़ी है। क्या आप पानी की बोतल का ढक्कन आसानी से खोल पाते हैं? क्या घर का दरवाजा खोलने या हाथ में राशन का थैला उठाने में आपको तकलीफ होती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों का घटना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उनका इस्तेमाल बंद कर दें तो वो पूरी तरह कमजोर हो जाती हैं। हाथों की मजबूत पकड़ का सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपने रोज के काम बिना किसी मदद के कितने सालों तक कर पाएंगे। इसके लिए आपको जिम जाकर भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही एक सॉफ्ट रबड़ बॉल को दिन में कुछ मिनट दबाना, हल्की बोतलों से हाथ का व्यायाम करना या पौधों में पानी देना जैसी रोजमर्रा की आदतें भी आपके हाथों को एक्टिव रखती हैं। याद रखिए, जब तक आपके हाथों में ताकत है, आपके जीवन की चाबी आपके अपने हाथ में है। संकेत नंबर 3, आपकी थाली और पाचन, डाइटरी हैबिट्स। तीसरा संकेत सीधा आपकी रसोई और आपकी थाली से आता है। आपने देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव पर भी पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, वहीं कुछ लोग सुबह सोकर उठते ही थकान की शिकायत करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी बरसों की खाने पीने की आदतें हैं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, इसे जैसा ईंधन देंगे वह वैसा ही चलेगा। बढ़ती उम्र में शरीर को महंगे बादाम या काजू की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी एक संतुलित और सादे भोजन की होती है। आपकी थाली में मौसमी फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और हल्का प्रोटीन होना चाहिए। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर हम हमेशा कहते हैं कि सेहतमंद होने का मतलब स्वाद का त्याग करना नहीं है, बस समझदारी इसमें है कि पौष्टिक खाना आपकी थाली का बड़ा हिस्सा हो और तली भुनी या मीठी चीजें सिर्फ कभी कभार के लिए हों। अगर अब तक आपकी आदतें खराब रही हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। आज अपनी थाली में एक कटोरी सलाद बढ़ाइए, कल एक मौसमी फल खाइए। आपका शरीर हर उम्र में नई और अच्छी आदतों को अपनाना जानता है। संकेत नंबर 4, रोजमर्रा की सक्रियता, डेली एक्टिविटी लेवल।
चौथा संकेत उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि 60 के बाद जीवन का मतलब सिर्फ आराम करना है। असल में सक्रिय रहना ही लंबी उम्र का असली राज है। अपने बचपन के बुजुर्गों को याद कीजिए जो बिना किसी जिम या योगा क्लास के सिर्फ घर के काम करके, जैसे आंगन साफ करना, बागवानी करना या बाजार तक पैदल जाना, 75 की उम्र में भी लोहे जैसे मजबूत रहते थे। आजकल की लाइफस्टाइल में लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं जिससे जोड़ और मांसपेशियां जाम होने लगती हैं। अगर डॉक्टर ने किसी खास वजह से मना ना किया हो तो शरीर को लगातार गति में रखना बेहद जरूरी है। घर की हल्की फुल्की सफाई, पौधों की देखभाल, बच्चों या पोते पोतियों के साथ थोड़ा समय बिताना या मंदिर तक पैदल जाना, ये सब आपके शरीर को जिंदा दिल बनाए रखते हैं। जब अगली बार परिवार के लोग आपसे कहें कि आप बैठिए हम कर देते हैं, तो मुस्कुराकर कहिए कि थोड़ा मुझे भी करने दो, इससे मेरा शरीर एक्टिव रहता है। ये काम नहीं बल्कि आपकी सेहत का इंश्योरेंस है। संकेत नंबर 5, दिमागी चुस्ती और याददाश्त, मेंटल एजिलिटी। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, जिसका ताल्लुक आपके शरीर से कम और आपके मन से ज्यादा है। क्या आप अक्सर भूल जाते हैं कि चश्मा कहाँ रखा है या सुबह नाश्ते में क्या खाया था? बढ़ती उम्र में ऐसी छोटी मोटी बातें भूलना बिल्कुल सामान्य है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। असली संकेत ये है कि क्या आपके अंदर आज भी कुछ नया सीखने की इच्छा बची है। क्या आप अखबार पढ़ना, नई तकनीक या मोबाइल के फीचर्स अपने बच्चों से सीखने में रुचि रखते हैं। जैसे दौड़ने से पैर मजबूत होते हैं, वैसे ही नई चीज़ें सीखने से हमारा दिमाग जवान रहता है। और दिमाग की सेहत के लिए डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी से बेहतर और क्या हो सकता है। रोज कोई नई किताब पढ़िए, पुरानी कहानियों या भजनों को याद कीजिए या कोई नई पहेली सुलझाइए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मन जितना एक्टिव रहेगा, भूलने की बीमारी उतनी ही दूर रहेगी और जीवन में उत्साह बना रहेगा। संकेत नंबर 6, सामाजिक जुड़ाव और अपनेपन की खुशी, सोशल कनेक्शन। छठा संकेत आपके अकेलेपन को दूर करने और लंबी उम्र जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जरा सोचिए, आखिरी बार आप किसी पुराने दोस्त से बिना किसी काम के सिर्फ उसका हालचाल जानने के लिए कब मिले थे, या कब आपने परिवार के साथ बैठकर चाय पीते हुए फुल ठहाका लगाया था। अक्सर लोग बढ़ती उम्र में सिर्फ दवाइयों और डॉक्टर के चक्करों को ही सेहत मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि इस उम्र में इंसान को जितने अच्छे खाने की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत अपनों के साथ की होती है। जो बुजुर्ग खुद को अकेला कर लेते हैं, उनका शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। वहीं जो लोग पड़ोसियों, दोस्तों या रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और सुकून होता है। इसीलिए लोगों से मिलिए, बातें साझा कीजिए और अकेले रहने की आदत को आज ही अलविदा कहिए। संकेत नंबर 7, गहरी नींद और मानसिक शांति, स्लीप एंड स्ट्रेस। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम संकेत की, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यह संकेत है आपकी नींद की क्वालिटी और आपके मन का तनाव। जरा खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, क्या रात में आपको एक बार सोने के बाद गहरी नींद आती है, या रात भर आपकी आंखें खुलती रहती हैं और सुबह उठने के बाद भी आप थकान महसूस करते हैं? उम्र बढ़ने के साथ नींद का पैटर्न जरूर बदलता है, लेकिन गहरी नींद आज भी आपके शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी जवानी में थी। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर खुद की मरम्मत, रिपेयरिंग करता है, और इस नींद को खराब करने का सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव। बच्चों के भविष्य की चिंता, बीमार होने का डर या अकेलेपन की घबराहट को मन में दबाकर मत रखिए। डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर हमारी यही सलाह है कि रोज सुबह थोड़ी देर खुली हवा में बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए। जब मन शांत होगा तो नींद अपने आप गहरी आएगी और शरीर चुस्त रहेगा। दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जो आपके आने वाले सालों की सेहत तय करते हैं। चलिए एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, आपकी चाल की गति। नंबर 2, हाथों की पकड़। नंबर 3, पौष्टिक खान पान। नंबर 4, रोज की सक्रियता। नंबर 5, दिमागी चुस्ती। नंबर 6, अपनों का साथ। और नंबर 7, गहरी नींद। अगर इनमें से कुछ चीज़ें आज आपके जीवन में कम भी हैं तो निराश मत होइए। सुधार की गुंजाइश
हर उम्र में होती है। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए और अपनी आत्मनिर्भरता को बरकरार रखिए। अगर ये जानकारी आपको टू द पॉइंट और काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सरल और भरोसेमंद जानकारियों के लिए हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।